साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी क्या चल रही है, हिंदी चल रही है। और हिंदी में अब तक हम क्या कंप्लीट कर चुके हैं, संज्ञा से आपका अव्यय तक हमें पढ़ना है। और उसमें आज हम शुरू क्या करने वाले हैं, आपका क्रिया। क्या संज्ञा से अव्यय तक पढ़ना है तो उसमें हम क्या शुरू कर रहे हैं, आज क्रिया। तो हम आज बात करेंगे कि क्रिया क्या होती है, क्रिया आपके कितने प्रकार की होती है, इन सब बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिया की कि क्रिया होती क्या है। किसी भी काम का करना या जारी रहना जो भी पाया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, आपका क्रिया कहलाता है। यानी किसी कार्य का होना या करना आपका क्या कहलाता है, क्रिया। जैसे अब मैं बोल रही हूँ, ये भी क्या है, एक बोलना भी क्या है, एक कार्य है। आप सब नोटबुक लेकर और पेन लेकर बैठे हैं और जब मैं डेफिनेशन आपको लिखवाऊंगी, परिभाषा आपको लिखवाऊंगी और आप लिखेंगे तो वो भी आपके लिए क्या है, कार्य। यानी जब किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है तो वो कहाँ क्या कहलाते हैं, आपके क्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आपके क्रिया कहलाते हैं। तो हम किसकी बात करने वाले हैं, क्रिया की। क्रिया की, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है, जिन शब्दों से दो से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है, बोध होता है, क्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आपके क्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आपके क्रिया। जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, चलना आदि। यानी ये शब्द क्या है, हमारे क्रिया शब्द है। लिखना, पढ़ना, बोलना, चलना आदि कैसे शब्द है, हमारे क्रिया शब्द है। अब हम बात करते हैं कि जो क्रिया है वो किस तरीके से, यानी क्रिया का जो मूल रूप है उसे हम क्या कहते हैं। तो अब क्रिया का मूल रूप आपका क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। क्रिया के मूलांश को क्रिया के मूलांश या मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका धातु कहते हैं। जैसे कि आप बात करें हम धातु की, जैसे चलना में धातु है आपका क्या, धातु चल है। क्या है, आपका चल है। अब हम यहाँ वाक्य लिखें आपका, यहाँ एक तरफ लिख दें हम क्या, क्रिया, और दूसरी तरफ क्या लिख दें, आपका धातु। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा क्रिया आपका लिखना, तो लिखना का धातु क्या है, आपका लिख। क्या है, लिख। पढ़ना का, पढ़ना का हो जाएगा आपका पढ़। क्या हो जाएगा, आपका पढ़। यानी ऐसे शब्द जो किसी भी क्रिया में क्या हो, मूल हो या मूलांश बोल दीजिए, या मूल रूप से प्रयोग किए गए हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, आपके आपके कहलाते हैं धातु। क्या कहलाते हैं, धातु। और क्रिया हम कहते किसे हैं, जिसमें किसी कार्य के करने या होने का बोध कराया जाता है, उसे क्या कहते हैं, हम क्रिया। क्या कहते हैं, हम क्रिया। और ये कितने प्रकार की होती है, जो धातुएं, धातुओं के प्रकार कितने होते हैं हमारे, दो। कितने प्रकार की होती है धातुएं हमारी,
दो प्रकार की, यानी धातु के जो भेद है वो कितने हैं हमारे, दो प्रकार के हैं। पहला धातु रूप हमारा कौन सा होता है आपका, मूल धातु। कैसा होता है, मूल धातु। और दूसरा होता है हमारा यौगिक धातु। धातु कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं हमारी, दो प्रकार की। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आपका क्रिया है उसके जो मूल अंश है जिसे हम धातु कहते हैं वो कितने प्रकार का होता है आपका, दो प्रकार का। एक कौन सा होता है आपका मूल धातु और दूसरा कौन सा होता है हमारा यौगिक धातु। तो दोनों होते हैं, पहला होता है हमारा मूल धातु और दूसरा होता है हमारा यौगिक धातु। क्या होता है आपका, यौगिक धातु। क्या होता है आपका, यौगिक धातु और मूल धातु। तो मूल धातुएं क्या होती हैं, मूल धातु वे होती हैं जो स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं और अन्य किसी पर क्या नहीं करती, वो निर्भर नहीं करती। मूल धातुओं की अगर हम बात करें, किसकी बात करें हम, मूल धातुओं की, मूल धातु की। ये धातुएं स्वतंत्र होती हैं, तंत्र होती हैं तथा किसी पर भी निर्भर नहीं करती, किसी पर भी निर्भर नहीं करती, निर्भर नहीं करती, नहीं करती। क्या कहलाती है आपकी, मूल धातु कहलाती है। कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं आपका, मूल धातु कहलाती हैं। जैसे जा, खा, खेल, कूद आदि। ये क्या है हमारी मूल धातुएं, यानी ऐसी धातुएं जो क्या रहती हैं, स्वतंत्र रहती है और किसी पर भी क्या नहीं रहती, आपका निर्भर नहीं रहती। क्या कहलाती है हमारी मूल धातुएं। और किस तरीके की होती है, जैसे मैंने बोल लिया तुम जाओ, ये तो हो गया क्या हमारा, जाओ ओ लग गया। लेकिन जो मूल है जिसमें मूलांश आए, जैसे मैंने जैसे गाँव की आम बोलचाल में बोल ए तू जा, तो वो जो जा शब्द है वो किसका है, आपका मूल धातु है। क्या है आपका, मूल धातु है। और हम बात करें अगर आपका यौगिक धातु की, किसकी बात करें हम, यौगिक धातु की। किसकी बात कर रहे हैं हम, यौगिक धातु की। कि यौगिक धातुएं क्या होती हैं, जो यौगिक धातुएं वह प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं। क्या लगाकर बनाई जाती हैं आपकी, ये धातुएं प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं, बनाई जाती हैं। किससे बनाई जाती हैं, आपका प्रत्यय लगाकर बनाई गई धातुएं कौन सी हैं आपकी, यौगिक धातुएं। और यौगिक धातुएं हमारी कितने प्रकार की होती हैं आपकी, तीन प्रकार की। ये कितने प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की। यौगिक धातु या यौगिक क्रिया ये तीन प्रकार की होती हैं की होती हैं। ये तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं आपके, नाम आपका प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया और कौन सा आपका नाम धातु क्रिया। कौन सी क्रिया होती है आपकी, प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया और नाम धातु क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया और आपका नाम धातु क्रिया। क्रिया कौन सी होती है, नाम धातु क्रिया, नाम धातु
क्रिया होती है। नाम धातु क्रिया जो होती है नाम से बनती है, यानी नाम आ गया तो क्या आया हमारे दिमाग में, तुरंत क्या आ जाना चाहिए, संज्ञा आ जाना चाहिए। अब हम किसकी बात करेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया की। किसकी बात करेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया की। जो प्रेरणार्थक क्रिया है वो किससे बनती है, तो जो प्रेरणार्थक क्रिया है वो आपका बन जाती है किससे, आपका अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं। प्रेरणार्थक क्रिया कैसी होती है आपकी, अकर्मक क्रिया भी होती है और सकर्मक क्रिया भी होती है। इसे आना और लाना जोड़कर बनाया जाता है। क्या जोड़कर बनाया जाता है, आना और लाना जोड़कर बनाया जाता है। यानी हम किसकी बात कर लेते हैं, अपना प्रेरणार्थक क्रिया की। प्रेरणार्थक क्रिया की क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया किससे बनती है। जो प्रेरणार्थक क्रिया है वो क्या है, अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की होती है। ये क्रिया अकर्मक व सकर्मक, अकर्मक व सकर्मक दोनों प्रकार की होती हैं। दोनों प्रकार की होती हैं। दोनों प्रकार की होती हैं। कैसी होती है आपकी, दोनों प्रकार की होती हैं। इन्हें आना तथा लाना, आना तथा लाना जोड़कर बनाया जाता है। क्या जोड़कर बनाया जाता है आपका, आना तथा लाना जोड़कर बनाया जाता है। तो ये क्या कहलाती है हमारी, जब आना और लाना जोड़ा गया तो हमारी क्या कहलाती है, प्रथम प्रेरणार्थक जोड़ा कर बनाया जाता है। तो यह प्रथम प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक तथा वाना जोड़कर बनाने पर, वाना जोड़कर बनाने पर, बनाने पर द्वितीय प्रेरणार्थक कहलाती हैं। प्रेरणार्थक कहलाती हैं। यदि आना और लाना जुड़े तो हमारा क्या कहलाए, प्रथम प्रेरणार्थक। और वाना शब्द अगर जुड़ता है तो क्या कहलाती है हमारी, द्वितीय प्रेरणार्थक। क्या कहलाती है हमारी, द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे उठाना, सुलाना, भरवाना, खिंचवाना आदि। ये किसके उदाहरण है आपके, प्रेरणार्थक क्रिया के। किसके उदाहरण है ये, हमारे प्रेरणार्थक क्रिया के। उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, यौगिक धातु में चल रहा है हमारा क्या, यौगिक क्रिया की। किसकी बात कर लेते हैं हम, यौगिक क्रिया की। कि यौगिक क्रिया कहते किसे हैं। तो जो अगर हम बात करें किसकी, आपके यौगिक क्रिया की, तो यौगिक क्रिया है जो दो धातुओं से मिलकर बनती है। जो दो धातुओं से मिलकर बनी क्रिया क्या कहलाती है आपकी, यौगिक क्रिया। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है योग होगा। जो दो धातुओं से मिलकर बनती हैं, धातुओं से मिलकर बनती हैं, मिलकर बनती हैं, वे क्रिया यौगिक क्रिया कहलाती हैं। क्रिया कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं आपका, यौगिक क्रिया कहलाती हैं। किसे कहते हैं यौगिक क्रिया, किसी दो धातु क्रियाओं से मिलकर बने, जैसे रोना धोना,
खोना पाना, उठना बैठना। जैसे रोना धोना, उठना बैठना, घूमना फिरना, आदि। तो ये हमारी कौन सी क्रिया थी आपकी? यौगिक क्रिया थी। कौन सी? जिसमें उठना बैठना, घूमना फिरना ये सब आता है। उसके बाद जो हमारा तीसरा पार्ट था यौगिक धातु में, वो क्या था आपका? नाम धातु क्रिया। क्या था आपका? नाम धातु क्रिया। कि नाम धातु क्रिया होती क्या है? नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। तो जो हमारी नाम धातु क्रिया है वो किससे बनती है? आपकी संज्ञा से। किससे बनती है? संज्ञा से। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली जो क्रियाएं हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? आपकी नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। जो क्रिया संज्ञा तथा विशेषण शब्द से बनाई जाती हैं, संज्ञा तथा विशेषण शब्द से बनाई जाती हैं, नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। जैसे हमारा एक वर्ड हो गया बात, और बात से जो क्रिया बनी वो क्या बनी? बतियाना। क्या बनी आपकी? बतियाना। दूसरा वर्ड हो गया हमारा गाली, तो क्या आना आता है? वो गलियाना। क्या आता है? गलियाना, बतियाना। इस तरीके के जो शब्द आते हैं हमारे वो किस में आते हैं? आपके गाली से क्या बनता है हमारा? गरियाना। क्या बनता है हमारा? गरियाना। और गरम जो हमारा क्या है? विशेषण है, इससे क्या बनता है आपका? गरमाना। क्या बनता है आपका? गरमाना। तो ऐसी संज्ञा जो किससे बनती है आपका? ऐसी क्रिया जो किससे बनती है आपकी? संज्ञा और विशेषण शब्द से क्या कहलाती है? हमारी नाम धातु क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? हमारी नाम धातु क्रिया कहलाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रचना की दृष्टि से। ठीक है, क्या था? हम फिर हमारा फिर रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। किसकी दृष्टि से? आपके रचना की दृष्टि से। तो ये जो हम अभी पढ़कर आए हैं किसकी दृष्टि से पढ़े थे? हमारे धातु जो पढ़े थे, यानी जो धातु के भेद पढ़े थे वो भी क्या थे? हमारे यही थे। और यही क्या है? हमारा रचना की दृष्टि से जो क्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं वो मूल धातु क्रिया होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे कर्म। कर्म और रचना की दृष्टि से, कर्म के साथ साथ यहाँ क्या आ जाएगा आपका? रचना। कर्म और रचना की जो दृष्टि थी उसके अनुसार इसके कितने भेद होते हैं आपके? दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं हमारे? दो भेद होते हैं। यानी पहला कौन सा होता है हमारा? अकर्मक क्रिया। कौन सा होता है हमारा? अकर्मक क्रिया। और दूसरा हमारा क्या होता है? सकर्मक क्रिया। अकर्मक और सकर्मक क्रिया। अगर हम देखें अकर्मक, ए लगा हुआ है और बाद में क्या लगा हुआ है? कर्मक। यानी अकर्मक क्रिया क्या होती है? ऐसे वाक्य जिनमें क्या नहीं पाया जाता? किसी काम का होना नहीं पाया जाता, तो वो क्या है? हमारी अकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है? हमारी अकर्मक क्रिया है। कर्म नहीं होता लेकिन क्या होता है? किए गए कार्य का प्रभाव किस पर पड़े? आपका कर्ता पर पड़े। किस पर पड़ता है? आपका कर्ता पर पड़ता है। जैसे कि इंग्लिश में अगर आप समझना चाहें हिंदी से आसान, तो ऐसा हो सकता है कि जो भी हमारी वर्ब थी उसका जो इफेक्ट था वो ऑब्जेक्ट पर ना होकर सब्जेक्ट पर हो। यानी जो क्रिया है उसका प्रभाव किस पर हो? कर्ता पर हो, लेकिन कर्म पर ना हो। तो वो हमारी क्रिया क्या कहलाती है? आपकी अकर्मक क्रिया कहलाती है। और हम बात करें अगर सकर्मक क्रिया की, तो सकर्मक क्रिया क्या होती है? उसका जो प्रभाव होता है उसमें क्या होता है कि कर्म के होने की संभावना होती है। क्या होता है? कोई भी काम है उसके होने की क्या होती है? हमारे संभावना होती है कि जो भी क्रिया है उसके साथ क्या होगा? आपका काम होगा या कर्म की संभावना होगी। तो क्या है वो? हमारी सकर्मक क्रिया। तो हम बात कर लेते हैं किसकी? आपकी अकर्मक क्रिया की। किसकी बात कर लेते हैं? अकर्मक क्रिया की।
अकर्मक क्रिया। इन क्रियाओं में, इन क्रिया शब्दों में, क्रियाओं में कर्म का अभाव होता है, कर्म का अभाव होता है, अभाव होता है तथा, कर्म का अभाव होता है तथा कर्ता पर प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। जैसे बच्चा रोता है, ठीक है, कैसे, जैसे बच्चा रोता है, पक्षी उड़ते हैं, गेहूं पिसता है। इसमें क्या है आपका, कोई भी कर्म नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे हम बच्चा रोता है। तो रोने का इफेक्ट किस पर है आपका, बच्चे पर है, कोई किसी कर्म पर नहीं है। दूसरा हमारा क्या होता है, गेहूं पिसता है, गेहूं पिसता है, ठीक है। पक्षी उड़ते हैं, या पक्षी उड़ता है, तो उड़ने का किस पर है आपका, पक्षी पर प्रभाव है कि पक्षी उड़ता है, बच्चा रोता है, गेहूं पिसता है। तो ये सब हमारे क्या है, जिसमें हमें कर्म की आवश्यकता नहीं है या कर्म की संभावना तक भी नहीं होती, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट किस पर इफेक्ट होता है आपका, कर्ता पर इफेक्ट होता है। तो क्या, कौन सी क्रिया कहलाती है हमारी, अकर्मक क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाती है हमारी, अकर्मक क्रिया कहलाती है। उसके बाद हमारी बात आती है अब किसकी, सकर्मक क्रिया की। किसकी बात आती है, सकर्मक क्रिया की। सकर्मक क्रिया की, जिसमें क्रिया क्या हो आपका, क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो, जिसमें क्रिया के साथ कर्म हो, क्रिया के साथ कर्म हो, कर्म हो या कर्म की संभावना हो, कर्म की संभावना हो, क्या हो आपका, कर्म की संभावना हो, तो क्या कहलाती है आपकी, सकर्मक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी, सकर्मक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी, सकर्मक क्रिया कहलाती है। और सकर्मक क्रिया में अगर हम बात करें, जैसे कि हम उदाहरण ले लेते हैं, सीता गाती है, सीता गाना गाती है। क्या कर रही है सीता, आपका गाना गाती है। माताजी कपड़े धोती हैं, कपड़े धोती हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ आया सीता गाना गाती है, तो क्या गाती है सीता, गाना। तो किसको, ये जो क्रिया है ये किसको एम्फेसाइज कर रही है, किस पर प्रेशर बना रही है, गाने पर। सीता गाती है, तो एराइज हो गया क्वेश्चन क्या, तो सीता गाना गाती है, तो ये क्या है हमारा, सकर्मक। और इसी तरीके से यहाँ माताजी कपड़े धोती है, किसे धोती है, माताजी कपड़ों को धोती है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी हमारा क्या हो जाता है आपका, सकर्मक हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको क्रिया की ये क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छे से तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।